राहुल गांधी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का तीखा हमला। राहुल गांधी उस लेवल के नेता नहीं जिस लेवल पर उन्हें बिठाया गया। राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार नेता। एक अयोग्य नेता को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाया जाए, देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये वैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार राजनेता है। आज तक आप उनके व्यवहार को कभी भी देख लो, वो व्यवहार हमेशा ही इसी प्रकार का रहा। जब राफेल की खरीद थी तब उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाए, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, अभी जो है इसमें उनका व्यवहार आपने देखा। उससे पहले ऑपरेशन झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, हमारा चुनाव आयोग शानदार है, कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है, देश इसको समझ चुका है। ओम प्रकाश धनखड़ ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वदेशी सामान अपनाने के लिए आम जन से अपील की। का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके बाद से 75वें साल के बाद से तिरंगा यात्राओं का आह्वान भारत के प्रधानमंत्री ने किया और हर घर तिरंगे का आह्वान किया। उसी के तहत पूरे देश में 12, 13, 14 इन तारीखों में तिरंगा यात्राएं निकलती हैं और देश के लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। ये देशभक्ति का एक नया जज्बा, एक नया भाव, एक नई जागृति इससे देश में उत्पन्न हुई और ये सब जगह पूरे देश भर में निकल रही है। अब जगह आप देख रहे हो। सर्वखाप पंचायतों ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार में पूरे राजकीय सम्मान नहीं देने पर नाराजगी जताई। हमारे माननीय पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा पूरे दादरी जिले की सभी खापें, सभी संगठन, सभी किसान नेता और मजदूर और महिलाएं सभी ने मिलकर के यहाँ पे जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा में अपने सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हुए आप अपने विचार रखें। प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने अपनी विधानसभा इसराना में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज उन महान शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि उन महान शहीदों को हम नमन भी करते हैं जिनकी बदौलत हम भारत देश के हम हर नागरिक आज़ाद हैं। उन्होंने बहुत बलिदानियाँ दी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि समय समय पर उनका हम सम्मान करें। और कुरुक्षेत्र पुलिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। थाना शहर प्रभारी बोले, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, तो कुरुक्षेत्र पुलिस के माननीय पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस और स्वेट टीम के द्वारा गरीबों के मुफ्त इलाज से प्राइवेट अस्पतालों के इनकार के बाद सरकार ने ऐसे अस्पतालों को पेनाल्टी लगाने की चेतावनी दी। ने तो इलाज के लिए कभी मना ही नहीं किया था। अगर गवर्नमेंट हमारी पेमेंट्स ड्यू टाइम पे अगर हमें देती रहती है तो हम तो इलाज कर ही रहे थे, लेकिन हम कर्जे के नीचे दब के कब तक इलाज कर पाएंगे? ये तो मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम कितने कर्जे के नीचे दबते रहें और इलाज करते रहें। सर, करनाल में धान की फसल में फीजी वायरस का खतरा मंडराया। वायरस को लेकर किसान चिंतित नजर आए। 4000 एकड़ में 5 से 10% बौना वायरस के लक्षण अब तक मिले। कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने दी जानकारी। साउदर्न राइस ब्लैक स्प्लिट वर्किंग वायरस बोलते हैं, जो फीजी वायरस के नाम से भी जाना जाता है और इसको बोना वायरस भी बोलते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण है कि जो पौधा इससे ग्रसित पौधा होता है वो छोटा हो जाता है, उसमें फिल्टरिंग कम होती है और उसकी हाइट नॉर्मल पौधे से कम होती है और यह पौधा पीला भी होता है। यमुनानगर के ग्रामीण इलाके इन दिनों प्रशासन की अनदेखी और जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। बक्करवाला ग्राम की रोड पर 3 फीट तक जमा हुआ पानी। जल जमाव की वजह से बाइक बंद हो जाती है, जिससे लोगों को हो रही हैं काफी समस्याएं।